लघुगणक में जो है एक टॉपिक और है हमारा, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटिसा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मंटिसा क्या होता है। तो इसमें हमने आपको एक चीज़ समझाया था कि जब भी हम लाग लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम कोई बेस लिखते हैं। ये चीज़ हमने बताया था आपको। अब इस नंबर में दो चीज़ें आपके शामिल होती हैं। एक तो शामिल होता है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और एक इसमें शामिल होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड जो है दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में जो है पूर्णांश कहते हैं। पूर्णांश। पूर्णांश क्या होता है? जब कोई लाग लिखा है इस तरीके का, लाग n बेस a, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब पूर्णांक वाला भाग, उस पूर्णांक वाले भाग को जो है हम क्या कहते हैं? पूर्णांश कहते हैं। हमने क्या कहा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ ए गिवन नंबर। जो नंबर दिया गया है उस नंबर में जो इंटीजर पार्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्णांश क्या हो सकता है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है? पूर्णांश जो है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हमने यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट बताया है। एक पॉइंट हमने ये बताया है कि पूर्णांश क्या होता है? जो इंटीग्रल पार्ट होगा किसी नंबर का जिसका हम लाग ले रहे हैं, वो क्या होगा? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है आपका? वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका मंटिसा, या इसी को अपूर्णांश कहते हैं हिंदी में। तो अपूर्णांश क्या होता है? डेसिमल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ ए गिवन नंबर। किसी गिवन नंबर का जो डेसिमल भाग होता है, दशमलव भाग होता है, उसको हम क्या कहेंगे? मंटिसा कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो पूर्णांश में क्या था? जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, ये तीन में से कोई एक हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो है हमेशा क्या होता है? ये हमेशा धनात्मक होता है। कौन? ये आपका मंटिसा। हमने यहाँ पे ये बताया कि ये मंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है और ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लिया और मंटिसा भी समझ लिया। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है कोई अगर नंबर लिखा है तो उसमें कौन इंटीग्रल पार्ट है और कौन जो है मंटिसा वाला पार्ट। तो जैसे यहाँ पे हम log 3.5150 इस तरीके से हमने लिख दिया और यहाँ पे बेस 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट आपका क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 3 है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्या है? 3। अच्छा, अब यहाँ पे मंटिसा वाला पार्ट क्या है? मंटिसा वाला पार्ट यहाँ पे है आपका मंटिसा। ये मंटिसा मतलब अपूर्णांश क्या है? 0.5150। तो हमने यही कहा था कि कोई भी नंबर जिसका हम लाग ले रहे हैं उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा जो है मंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इंटीग्रल पार्ट और मंटिसा का मतलब उसका डेसिमल पार्ट। ये बात हुई। अब हम समझेंगे कि किसी भी लाग का जो है किसी भी नंबर का जो है जिसका हमें लाग निकालना होता है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। हेडिंग लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन नंबर। ठीक है,
यहाँ पे नंबर ना लिख करके कॉमन लॉग लिख लीजिए, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। किसी कॉमन लॉग का जो है कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम पहला पॉइंट आपको बताते हैं, फिर हम दूसरा पॉइंट आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर n है और इसका बेस मान ले रहे हैं 10, इसका बेस क्या है 10। यहाँ पे कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि अगर ये जो n है ये n 1 से बड़ा है, n क्या है 1 से बड़ा है, n की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। क्या हम करेंगे, अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट लगा रहेगा उस डेसिमल पॉइंट से कितना डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखा है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे लेफ्ट में हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है जितने भी डिजिट्स होंगे उनको काउंट कर लेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, रूल 2 क्या है, पहला रूल ये था आपका, रूल 2 ये है कि log n बेस 10, अगर ये है, ये आपको नंबर दिया गया इस log के रूप में, ठीक है। यहाँ पे अगर n की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, क्या है, लेस देन 1 अगर है तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक तब क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक उस केस में हो जाता है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट and first significant digit, और फिर यहाँ +1, यहाँ पे +1। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि अगर आपका n ग्रेटर देन है तो नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल से पहले आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए और उसमें से एक कम कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमने कहा कि अगर n की वैल्यू यहाँ पे जो दी रखी है ये अगर 1 से छोटी है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज काउंट करिए, वो डेसिमल के बाद कितना जीरो है और वो जीरो तब तक काउंट करिए जब तक कोई दूसरा नंबर ना आ जाए, मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट की हम बात कर रहे हैं, जब तक दूसरा कोई नंबर ना, उनके बीच का हम डिजिट काउंट कर लें और उसमें एक प्लस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉग। तो यहाँ पे यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जब n ग्रेटर देन होगा तो एक कम कर देंगे डिजिट गिन करके, और अगर n लेस देन होगा तो जीरोज काउंट करके उसमें एक और प्लस कर देंगे, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो जाएंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना है आपको कि यहाँ जो आएगा इस केस में n लेस देन 1 के लिए, n लेस देन 1 के लिए जो भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। और इसे डिनोट कैसे करोगे, इसे डिनोट करोगे बार के द्वारा, इसे डिनोट करेंगे बार के द्वारा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से करते हैं फिर हमको बात सुनें। और यहाँ पे जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा,
इसे हम इरेज करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। log 2.573 बेस 10। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो आप सीधा देखेंगे कि ये डेसिमल है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक डिजिट है, ये हो गया। और हमने कहा था कि जितने डिजिट होंगे उसमें से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे एक कम कर दिया, तो ये कितना हो गया 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 0। यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा ये नंबर 1 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये नंबर हमारा 1 से बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया, हमने देखा कि इस डेसिमल पॉइंट के पहले जो है कितने डिजिट हैं। तो इस डेसिमल पॉइंट के पहले जो है एक डिजिट था और उसमें एक हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इस वजह से 1 - 1 ये क्या आ गया 0। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम log 75.3210 इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो है हम कहें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये नंबर 1 से बड़ा है, यहाँ पे बेस 10 लिख लीजिए, ये नंबर 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो है हम ये चेक करेंगे कि यहाँ से इससे पहले कितने डिजिट हैं। इससे पहले 2 डिजिट हैं, ठीक है, 2 हो गया। हमने कहा था जितने डिजिट होंगे उसमें से एक कम कर देंगे, एक कम कर दिया, तो कितना, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है कि नहीं, और जैसे बड़ा होगा तुरंत हम डिजिट गिनेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है, तुरंत हमको क्या मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 लेस देन वाले केस में। जैसे यहाँ पे लिखा हो log 0.000134 इस तरीके से लिखा है। इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर, सबसे पहले इसी नंबर को फोकस करेंगे। तो ये नंबर देखिए 1 से छोटा है कि नहीं, तो जब ये नंबर 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम जीरोज को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरोज कितने हैं, 1 2 3 4। हमने कहा था जितने जीरोज होंगे उनको काउंट कर लेंगे और उसमें एक और ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 4, और इसमें हम एक और ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और हमने कहा था कि इस केस में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हमने कहा ये 4 जीरोज ये हो गए और एक हम अपने आप से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 एक 5 हो जाएगा, और हमने कहा था एक निगेटिव आएगा हमेशा, ये क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव होकर के कितना आया -5। तो -5 को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे 5 बार लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा इस नंबर के लिए, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे log 0.000568 इसका हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, गिनिए 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 7, तो इसको कैसे लिखेंगे 7 बार। मतलब इसी नंबर आप जीरोज को काउंट करिए और एक प्लस कर दीजिए और यहाँ साइन माइनस का लगा दीजिए, क्योंकि ये अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा वाले हमने क्या कहा है हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे। तो हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ सवाल करेंगे तब हमें समझ में आएगा। सवाल ये है कि जैसे आपसे ये कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 60। 2 की पावर 60 में कितने जो है डिजिट्स होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 60, जबकि यहाँ पे log 2 आपको दे रखा है 0.310, इस तरीके से आपको दिया है। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्या आप 2 की पावर 60 को ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर इसको बार बार मल्टीप्लाई करने लग गए उस टाइम पे तो क्या होगा कि बहुत समय लग जाएगा और फिर भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ तो अभी मान लेते हैं 60 है, अगर ये 1000 दे देगा तब 1000 तक मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर आपको रूल्स नहीं पता है तब आप अगर 2-4 पावर लगा है तो आप बिल्कुल उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटा पावर है, जैसे 2 की पावर 4 है तो अपने आप समझ जाओगे 2 की पावर 4 में जो है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 डिजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात समझना ये है कि जैसे यहाँ पे 2 की पावर 60 में पूछा है तो आप मान लेंगे कि ये यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर 60, क्या है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 60। अब दोनों साइड का आप log लीजिए, ये समझ लीजिए log का एप्लीकेशन है इस डिजिट को निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x और यहाँ पे 60 सामने आ जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू जो होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होगी 3010, तो यहाँ पे 60 गुणे 0.310। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये 2 0 इधर हो जाएगा और 6 और 6 शून्य 6 त्रिक 18। 4 डिजिट के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक, इसे अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका, ये 2 0 यहाँ हो गया, 6 कम 6 और 6 शून्य 6 त्रिक 18 और 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब क्या होगा इसमें कि अब हमें ये पता करना है कि इसमें जो है कितने डिजिट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो है x, ये x जो है यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कितना आया है 18। तो यहीं पे एक चीज़ हम ये समझा दें कि जैसे अगर कोई log n लिखा है, log n लिखा है तो log n में 2 चीज़ें होती हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। यहाँ पे तो इंटीग्रल पार्ट को हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे इसके लिए हम मंटीसा निकाल रहे थे। मतलब कोई भी जो नंबर होगा जिसका हम log ले रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा के फॉर्म में लिखा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो इंटीग्रल पार्ट का होगा, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट कितना है, इंटीग्रल पार्ट आपका 18 है और मंटीसा कितना है आपका 0.0600, ठीक है, और यहाँ पे log n। तो एक चीज़ ये बताइए कि जब हम आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये कहा था कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें से हम एक कम कर देते थे। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या आया है, ये हमारा 18 आया है। तो ये वाला नंबर क्या होगा, ये इसमें एक कम हुआ होगा तब ये आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट इसमें होगा एक प्लस होगा। जब यहाँ पे ये कम आया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 19। तो हमने जो है अब देखा एक क्वेश्चन कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, कितने कोई नंबर दिया गया है उसमें हमसे डिजिट पूछ लिया गया, उसका हमने जो मतलब समझाया था। अगर शायद आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई log n लिखा है तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स
प्लस मंटिसा के रूप में लिखते हैं। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटिसा। इसको मैं अब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि log 2 लिखा है, तो मैं अब आपसे कहूँगा कि इसमें log 2 है, ये तो एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल कहीं लगा होगा तो 2.0 होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? डिजिट 1 है, तो डिजिट 1 है तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस मंटिसा, मंटिसा यहाँ कितना मिलेगा? इसको हम टेबल से देखेंगे तो log 2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो मंटिसा कितनी हो जाएगी? 0.3010। ये आप ये जो होता है ये मंटिसा आप log टेबल से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको log टेबल ये सब नहीं समझना है, बस थोड़ी सी चीज़ जो यूज हो रही है उसी को हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अगर हम आपसे कहते हैं कि log 3 की बात करिए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, लेकिन log 3 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये मंटिसा कितना आ जाएगा? 0.477 इस तरीके से आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम log 4 की बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाला तो हमेशा 0 आएगा। और ये जो है आप log टेबल से देखेंगे, log टेबल जो बुक के पीछे लिखा होता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख देंगे। अच्छा, ऐसे अगर हम बात करें कि log 1 2 3 4 5 6 इसकी हम बात करें तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 3 6, तो 6 डिजिट यहाँ पे हुए, तो यहाँ पे कितना आता कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 5 आता, प्लस यहाँ पे मंटिसा जो log टेबल से आप लिखते। अब देखिए यहीं से जो मैंने अभी आपको समझाया था, यहीं से मैंने आपको बात समझाया था कि जब ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 5 आया तो हमारा डिजिट कितना था? 6 था। कितना था? 6। देखिए 3 3 6 डिजिट का था और इससे हमको कोई मतलब नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे इसी में एक हमने क्या कर दिया था? प्लस कर दिया था। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे जब अभी 18 पॉइंट समथिंग लिखा था तब मैंने जब डिजिट की बात की थी तो इसी में हमने क्या किया था? एक प्लस कर दिया था। मतलब यहाँ से ये रिवर्स कर देते हैं। अब तक जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे थे तो हम कहते थे इसमें से एक कम कर दीजिए, अब इसी का उल्टा पार्ट अगर हमें करना पड़े तो हम क्या कर देंगे? इसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 5 की पावर 20 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने डिजिट होंगे 5 की पावर 20 में? तो आप क्या करेंगे? इसे मान लेंगे कि ये आपका x है, x इज इक्वल टू 5 की पावर 20, यहाँ से log x और ये 20 log 5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको गिवन है, log 2 दिया है 0.310। अच्छा, कभी कभी ये log 2 की वैल्यू आपको नहीं दे रखेगी तो आपको log 2 और log 3 की वैल्यू जो है याद कर लेनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 0.3010 और वो 477, ये आपको याद रख लेना चाहिए log 2 और log 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे log 5 है लेकिन हमें दिया है log 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे कि जैसे ये 20 है और ये log 5 है, log 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2, और यहाँ पे हर जगह बेस 10 है, ठीक है, यहाँ भी बेस 10 है। अब यहाँ पे log a/b को हम क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b, और ये बेस 10 है, 20 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और log 2 की वैल्यू आप यहाँ पे लिखे हैं 0.3010। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1 माइनस 1.00 और यहाँ पे 0.3010, तो यहाँ से आ जाएगा 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6, तो ये आ गया आपका 20 इंटू 0.6990। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका? यहाँ पे 0 और ये भी एक 0, 2 9 18, 2 9 18, 1 19 के 9, 2 6 12, 1 13 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ अगर हम लिखें तो क्या हम इसे 13 प्लस 0.9 समथिंग लिख सकते हैं कि नहीं?
इस चीज़ को शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे 13.9800, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 + 0.9800, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये लॉग टेबल से ही निकल के आता है। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये मंटीसा है, क्या है, मंटीसा। तो अब ये 13 है, तो आपका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, इसमें एक प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब इसमें एक प्लस होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, 14। तो नंबर ऑफ डिजिट 5 की पावर 20 में कितने होंगे, 14 होंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जो उत्तर रहा वो इस सवाल का उत्तर 14, एक इसमें हम ऐड कर दिए, ठीक। अब मुझे लगता है कि आपको पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और अगर हम इसी टाइम पे करा दें तो मुझे लगता है एकदम पक्का हो जाएगा। इस टाइप का अगर सवाल आ भी गया, लेकिन इस टाइप का सवाल पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन है इसमें क्या, कुछ है भी तो नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम अगर कहें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में कितने डिजिट्स होंगे, तो अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जान जाएंगे। लेकिन हमें अगर log की प्रॉपर्टी यूज करना है तो यहाँ पे x = 2 की पावर 4, तो यहाँ से 4 log 2 हो जाएगा और यहाँ पे log x और बेस 10, यहाँ भी बेस 10 है। यहाँ पे 4 × log 2 की वैल्यू 0.3010, यहाँ से 0 और 4, 0 4 3 12 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0.240, ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है, मंटीसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये 1, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, इसमें एक और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये इसका आंसर हुआ। अब मुझे लगता है बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, ठीक। एक दो सवाल और हम कर लेते हैं आपकी बुक के सवाल। जैसे यहाँ पे लिखा है कोई नंबर लिखा है जिसका log दिया है -7.328, कितना दिया है, -7.328। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे -7 है। एक चीज़ मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगा कि किसी भी निगेटिव नंबर का log जो है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कभी भी निकाला नहीं जा सकता, ये अनडिफाइंड समझ लीजिए। किसी निगेटिव नंबर का जो है log नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यहाँ पे किसी नंबर का जो log है ये निगेटिव आ सकता है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। दिमाग में यही होता है कि यार निगेटिव का नहीं होता, निगेटिव ये कहाँ से, मैं क्या कह रहा हूँ कि निगेटिव नंबर का log जो है डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी नंबर का जो है log निगेटिव आ सकता है। ये पॉइंट हम कह रहे हैं नोट करने वाली, ये निगेटिव आ सकता है। तो यहाँ पे इस वाले सवाल में जो है आप देखिए यहाँ पे निगेटिव आया है, तो निगेटिव नंबर यहाँ पे आया है इसका log, और इसी में हमको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक चीज़ बताया था कि कभी भी जो मंटीसा होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे सामने माइनस लगा है, इसका मतलब ये 0.32, अगर इसे हम -7 लिखेंगे और प्लस माइनस ये 0.328, और हमने कहा था कभी भी मंटीसा निगेटिव नहीं होता है। तो इस चीज़ को जो है हम क्या करेंगे, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो जैसे अगर हम इसे -8 लिख दें और इसमें +1 ऐड कर दें तो ये वही चीज़ है। अब इसमें से इसे हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 0.328। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 1.00
इसमें से आप माइनस करिए 3 2 8, तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ आ गया आपका 672 0.672 और यहाँ -8 प्लस। तो हमने कहा था ये देखिए ये अब पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, ये पॉजिटिव। ये निगेटिव हो सकता है लेकिन ये मंटीसा कभी निगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, ये -8। कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, ये कैरेक्टरिस्टिक -8। अब यही चीज़ हमने कहा था कि ये -8 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये हमने समझाया आपको, ये जो पूरी वैल्यूज आई है, ठीक है, ये वैल्यूज जो है यहाँ पे निगेटिव है और हमने कहा था कि कोई भी जो नंबर होगा ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये मंटीसा के रूप में लिखा गया, तो मंटीसा यहाँ पे निगेटिव है और इसे हमें निगेटिव नहीं होने देना है। ऐसे क्या करेंगे हम, पॉजिटिव। तो -7 को हमने क्या कर दिया, इस -8 में से 1 प्लस करके हम यही चीज़ ला दिए और इसमें से 1 में से इसे माइनस कर दिए, तो ये आया और ये अब पॉजिटिव हो गया। मतलब इसी चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए ये काम किया गया है। तो ये -8, ठीक है, यही -8 आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे -8 जो है कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से लिख देंगे 8 बार। अच्छा, मान लेते हैं कि ऑप्शन में इस तरीके से होगा -8, पहला ऑप्शन -8, दूसरा ऑप्शन +8 और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मान लेते हैं -7 और चौथा जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे तो 8 बार नहीं दिया है, तो आप इसी को टिक करके आएंगे, किसे, इस पहले वाले को, नन ऑफ दीज को मत टिक करिएगा, ये -8 को ही टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरीके से है, 8 बार भी है और ए भी है, तो इस केस में आप इसे टिक करेंगे, दूसरे वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर ऑप्शन बनेगा तब जो है आप जैसे हमने समझाया वैसे आप करेंगे, ठीक। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और है, इस टाइप का हम करा चुके हैं। log 0.00 अभी शायद ये लिया था और ये आपकी बुक में भी है, 4 बार और 1 3 4। इसका जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। कैरेक्टरिस्टिक तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, ये पहले ये नंबर देखिए, ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटे के लिए हम क्या करते हैं, जीरोज काउंट करते हैं। तो कितने जीरोज हैं, 4, जितने जीरोज उसमें एक और ऐड कर दीजिए, 4 + 1 तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। और हमने कहा था कि यहाँ निगेटिव आता है, तो यहाँ निगेटिव लगा दीजिए, तो ये निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा 5 बार, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। अब जो है एक सवाल और ले रहे हैं, लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ, इसका हम आपको बताना है log 200⁴ और यहाँ बेस 10, इसका आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे बताएंगे, 200⁴ क्या होगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, तो ये क्या आ जाएगा आपका log 16 और यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और यहाँ बेस 10। अच्छा, ये पूरा एक इंटीग्रल पार्ट है और इसका डेसिमल पार्ट यहाँ होगा 0.0। हमने क्या कहा था कि ये अगर 1 से बड़ा है, ये नंबर, ये क्या है, 1 से अगर बड़ा है, ये हटा ही देते हैं, ये अगर 1 से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, पहले टोटल डिजिट काउंट करेंगे और उसमें जो है एक कम कर देंगे। तो टोटल डिजिट कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिजिट हैं। और हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक जब इसका करेंगे तो एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक
9 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ ये 9 हुआ। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है log p की पावर 3 अपान क्यू आर प्लस log q की पावर 3 अपान पी आर प्लस log r की पावर 3 अपान पी क्यू प्लस log 1 अपान पी क्यू आर। इसकी जो है वैल्यू क्या निकल के आएगी? ऑप्शन में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी लेकिन अब इतना स्पेस नहीं है, इस वजह से जो हम ऐसे ही आपसे पूछ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सभी का बेस समान मान लें। ठीक है, तो सभी का बेस अगर हम 10 मान लें तो क्या होगा? log, एक चीज़ हमने यहाँ पे बताया था कि जैसे log a इंटू बी है तो इसे लिख सकते हैं क्या? log a प्लस log b। अच्छा, ये चीज़ जो है जनरल भी होल्ड करता है, कहने का मतलब log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इस तरीके से होगा तो क्या हो जाएगा? log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सेम उसी टाइप में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सब ऐड हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? एक स्थान पे सिर्फ log आ जाएगा, बाकी सारे जगह जो है क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी क्यू अपान क्यू आर इंटू क्यू क्यूब अपान पी आर इंटू आर क्यूब अपान पी क्यू और इंटू 1 अपान पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर कट रहा होगा, जैसे एक क्यू यहाँ है, एक क्यू यहाँ है, क्यू क्यूब यहाँ है और पी क्यूब भी नीचे है और आर क्यूब भी नहीं, तो इससे सारे जो है नंबर्स ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? log 1 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो सिर्फ देखिए, देखने में बहुत लंबा था लेकिन बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ वो 0 हुआ। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर log 7 बेस 3, इस टाइप का हम पहले बता चुके हैं। जब यहाँ और यहाँ सेम होता है तो ये नंबर निकल के आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये -2 और 7 में से 2 जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ, इस सवाल का उत्तर ये 5 हुआ। इस सवाल को देखिए, अगले सवाल में क्या है, इसे थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा देते हैं इन दोनों को। इसमें लिखा है log y इक्वल टू 2 प्लस n log x। तो इसमें 4 ऑप्शन हमने लिख दिए हैं क्योंकि ऑप्शन इसी टाइप में पूछा था। तो अब यहाँ से इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ से log y है, यहाँ पे 2 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे सभी का बेस हम 10 समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा भी था कि जनरल जो है वो आप 10 लेकर के चलेंगे, अगर नहीं भी लिखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा log y बेस 10 इज इक्वल टू 2। log 2 ये जो वैल्यू 2 निकल के आई है, क्या ये 100 की हो सकती है कि नहीं? यहाँ पे log 100 प्लस log यहाँ पे n log x बेस 10। तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, यही चीज़ तो यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 लिखते अगर, तभी तो वो 2 सामने जब आता तभी यहाँ से 10 बेस और ये log दोनों मिलकर के 1 हो जाते हैं। इसका मतलब log 100 उसके स्थान पे 2 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? log 100। अब यहाँ पे देखिए एक बात, इस चीज़ को यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, log 100 प्लस ये पावर यहाँ पे ये जो सामने आया है नंबर, ये पावर रहा होगा, इसका मतलब ये log x की पावर यहाँ पे n। तो यहाँ से log a प्लस log b ये क्या हो सकता है? 100 इंटू x की पावर n और यहाँ log y है। तो यहाँ से हम कंपेयर जब करते तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाती? y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाती 100 x की पावर n। तो इस तरीके से आपका जो है ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर नहीं समझ आया फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं? log 100 लिख सकते हैं 2 को। तो यहाँ पे मैं log 100 लिख दिया और ये जैसे है वैसे एज इट इज रहने दिया। ये जो n है ये पावर होता तो यहाँ पे हमने पावर इसे लगा दिया। अब log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b, a इंटू b हो गया, इधर भी log और इधर दोनों साइड का एंटी log ले लिए, तो y इक्वल टू 100 x की पावर n। तो इस तरीके से जो है हमने log में जो है सारे क्वेश्चन भी कर लिए और सारी प्रॉपर्टीज़ भी समझ ली।
अब जो है ये हमारा जो है टॉपिक एकदम पूर्ण रूप से फिनिश हो गया। अब जो है जो आपके पास बुक हों उन बुक्स से जो है आप सवाल हल करना शुरू करिए। तो अब मुझे लगता है कि आप जो है कंप्लीट एकदम सॉल्व कर पाएंगे, जितने भी सवाल होंगे उसमें कहीं भी आप अटकेंगे नहीं। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर फिनिश। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।